कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कहर से लोग आशंकित हैं। इस लहर में सबसे ज्यादा बच्चे शिकार हो सकते हैं। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फहीम यूनुस ने कहा कि इससे पार पाने का एक ही तरीका है और वह है जीनोम सीक्वेंसिंग। वैक्सीन लगवाने के बाद भी प्रत्येक कोरोना संक्रमण के सीक्वेंस की जांच करनी होगी, वरना कोरोना वायरस लगातार तेजी से फैलता रहेगा और लहरों के आने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेज करनी होगी। अफवाहों से सावधान रहने की बात भी उन्होंने कही। कोरोना से मृत लोगों का अंतिम संस्कार दहशत के बीच किया जा रहा है। परिजन ठीक से अंतिम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, मगर अब दर्शन संभव होगा। आईसीएमआर के गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर सही तरीके से बॉडी बैग में है तो परिजन कुछ देर अपने चहेते को देख सकते हैं, उन्हें ठीक से अंतिम विदाई दे सकते हैं। एक अध्ययन के हवाले से बताया कि अगर बॉडी को सही तरीके से पैक किया जाए तो उससे संक्रमण फैलने का खतरा न के बराबर है। एम्स के एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 कोविड बॉडी पर स्टडी की गई। महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा चल रही है। 1 जून से यहां अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 4 चरणों में अनलॉक प्रक्रिया का फैसला संभवित है। पहले और दूसरे चरण में दुकानों को लेकर फैसला होगा। सूत्रों के अनुसार दुकानों का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। तीसरे चरण में रेस्टोरेंट, बार और वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। दुकानें बंद होने की वजह से व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास प्रचंड होता जा रहा है। इसकी वर्तमान स्थिति पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में है। यह उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जमीन से टकराने के दौरान हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रशासन ने अलर्ट रहने एवं जरूरी इंतजाम करने को कहा है। राहत टीमों को प्रभावित होने वाले राज्यों में भेजा जा रहा है। तूफान से उत्तर प्रदेश तक का मौसम बिगड़ सकता है। यूपी के 27 जिलों में 24 से 28 मई के बीच भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के हक में अपने घर पर काला झंडा लगाया है। उन्होंने अपने पटियाला और अमृतसर स्थित आवासों पर यह काला झंडा लगाया है। किसान आंदोलन से मिले राजनीतिक अवसर को सिद्धू भुनाने में जुटे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किसान आंदोलन से पहले नवजोत सिंह सिद्धू 2 वर्ष तक अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में नहीं रहे। वह ट्विटर पर बेहद सक्रिय है और लगातार आग उगल रहे हैं। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों को अपनी फसलों पर मात्र अपने अधिकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। देश में 41 दिन बाद कोरोना के दैनिक मामले 2 लाख से कम आए हैं। संक्रमण की तेज गति पर विराम लगता दिख रहा है। अनेक भागों में लगी बंदिशों के कारण यह सफलता मिली है। हालांकि वैक्सीन की कमी बड़ी चिंता बनी हुई है। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के कई मामले हैरान कर रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग परिजनों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। ऑक्सीजन की कमी कुछ हद तक नियंत्रण में है। सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है और लगातार राज्यों के संपर्क में है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भी शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 252.64 अंकों की तेजी के साथ 50,904.54 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84.20 अंक ऊपर 15,281.90 के स्तर पर खुला। आज 1513 शेयरों में तेजी आई, जबकि 254 शेयरों में गिरावट आई। वहीं 53 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 1807.93 अंक यानी 3.70% मजबूत हुआ। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार की पहली रात लॉकअप में बेहद तनाव में बीती।
पुलिस का कहना है कि सुशील के हाव भाव से लगता है कि उसे गलती का एहसास हो रहा है, जिससे बार बार उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। 6 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच सुशील कुमार और उसके साथी से सच उगलवाने की कोशिश करती रही। उभरते हुए पहलवान सागर धनखड़ की हत्या सुशील ने क्यों की, अब तक यह साफ नहीं है। सुशील कुमार के मददगारों में एक महिला खिलाड़ी का नाम भी सामने आ रहा है। महिला हैंडबॉल की प्लेयर है और 2 बार एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वर्ष 2021 का दूसरा सुपरमून कल यानी 26 मई को देखने को मिलेगा। इससे पहले साल का सुपरमून 26 अप्रैल को हुआ था। नासा के मुताबिक चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाएगा। इस वजह से उसका आकार काफी बड़ा नजर आएगा। इस दौरान चांद 15 गुना अधिक चमकीला और 7 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। दुनिया के कई हिस्सों में लोग सुपर ब्लड मून देख पाएंगे। भारत में इसके दिखने के आसार नहीं है क्योंकि चांद पूर्वी क्षितिज से नीचे होगा। सुपर ब्लड मून पश्चिम उत्तर अमेरिका, पश्चिम दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया में नजर आएगा। पूरे ग्रहण के दौरान 14 से 15 मिनट के लिए चांद का रंग लाल हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई 15 जुलाई से 26 अगस्त तक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित कर सकता है। अंतिम फैसला 1 जून को होगा। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। जहां एक तरफ जानकार परीक्षा रद्द करने के विचार से सहमत नहीं है, वहीं दूसरी ओर देश भर के छात्रों का एक वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। सीबीएसई ने सुझाव दिया है कि या तो केवल कुछ विषयों की परीक्षा आयोजित की जाए या 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे के लिए परीक्षा आयोजित की जाए। मंत्रियों और राज्य के शिक्षा सचिवों के बीच हुई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने बाद वाले विकल्प को जायज माना है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।